कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। मुशीर खेल बांग्लादेश की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उठे, ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ मिलेंगे। पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच गोइंग टू बी अ प्रीटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके। पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे, पाकिस्तानियों को जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, और सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ। और उस जवाब में आईसीसी अब क्या डिसाइड करती है कि बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको टूर्नामेंट में आपके लिए रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे। तो क्या अब आईसीसी के अंदर इतनी सख्त है कि वो ये रिप्लेसमेंट ला सकती है? ये देखना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है। और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेले, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे, बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने भी, मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊं, फिर सारे खोल के बताऊंगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी 24 घंटे बंकर में नहीं रह सकते। ये बहुत खास पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप किसी बंकर में बंद करके रख दें हमारे खिलाड़ी को। ये कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, आसिफ नजरुल ने कहा कि जब मुस्तफीज को भारत से निकाल दिया गया, मतलब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद अब तक भारत के रवैये में क्या तब्दीली आई? क्या भारत ने हमारे लोगों को कहा कि माजरत ये गलत हुआ, या कोई और चीज चेंज आई हो जिसके बाद हम अपनी टीम वहां पर भेजते? ये बड़ा खास पॉइंट है कि मुस्तफीज को निकाला हो सकता है वक्ती तौर पर, कोई प्रेशर था या कोई चीज से आपने निकाल दिया, या आपको लगा कि लोगों का गुस्सा है और सब चीजें आपने उसके ऊपर फैसला किया, मगर क्या आपने माजरत की अपने इस फैसले से? क्या आपने किसी मुल्क के, देश के किसी बड़े क्रिकेटर को निकाला है? ये मेरे ख्याल में आज जो क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि क्रिकेट की हार हुई है कि क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे किसी मुल्क जाके, इसलिए कि वहां पे हम सेव नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, हाल ही हिंदुस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को अगर क्रिकेटर ये बात कहें, अगर मसला सियासी हो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, सियासत जिसमें इन्वॉल्व हो, तो उसमें ये कह सकते हैं यार कि शायद सियासत की वजह से सियासत इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इसमें प्योरली जो क्रिकेटर्स थे उनसे मुशावरत की, उनको मीटिंग में शामिल किया गया और सब क्रिकेटर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तजलील है हिंदुस्तान की, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है अगर दूसरी जुबान में मैं कहूं कि क्रिकेटर अब ये कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, श्रीलंका थोड़ा सा मजबूर इसलिए कि श्रीलंका आपके साथ को होस्ट है। तो जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, एशिया के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, तो बाहर कौन आपकी इज्जत करेगा? ये पैसे से आप कितनी इज्जत खरीद देंगे और कितने अरसे तक? ये हिंदुस्तान को आप सोचना चाहिए कि जो घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही, पाकिस्तान वहां जाके खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता, श्रीलंका को होस्ट है। मुझे लगता है कि श्रीलंका का भी स्टांस शायद इसके बाद यही हो, अगर बात कहीं इसके बाद आती है कि इस तरह का सिचुएशन पैदा होती है, तो शायद श्रीलंका का भी स्टांस यही होगा। तो ये अब हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम दुनिया की अजीम ताकत है क्रिकेट के अंदर, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी अगर उनको जाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है किसी को तो वो पड़ोसी की हैसियत से आप किसी को जान सकते हैं। 2 पड़ोसी अगर आपको आपके घर के जाकर नहीं खेलना चाहते, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्म की बात है। स्ट्रेट वे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का प्रपोजल लास्ट डे, जो उनको एक एडिशनल डे आईसीसी की तरफ से दिया गया था, उसमें भी रिफ्यूज कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है कि हम वर्ल्ड T20 2026 का पार्ट नहीं होंगे, तो उनकी तरफ से बाइकआउट आ गया है। और अब आपको स्कॉटलैंड ही नजर आएगा। काफी लोग इस उम्मीद में थे कि शायद
बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मान जाए। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, लेकिन वो इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट का उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। वो पॉलिटिशियंस का क्या है, वो अपना नुकसान नहीं करते, वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे, आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ सैड डे। बांग्लादेश जो कि एक तगड़ी टीम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फुल मेंबर नेशन है आईसीसी की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके जो फैंस हैं दे आर दी मोस्ट एंथुजियास्ट क्रिकेट फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो टीम वर्ल्ड T20 से बाहर हो गई और अब उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। ये डेवलपमेंट कल भी हो गई थी जब आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की जितने लोग मौजूद थे उनकी वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसके अलावा तो किसी ने उस मीटिंग में सपोर्ट नहीं किया। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना है तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा यह है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकाल लें कि वो चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड में हो जाए। उन्होंने कहा ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, और इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। अगर कोई और होता ट्रॉफी उनके पास होती ना, लेकिन क्योंकि चेयरमैन है एसीसी के, उन्होंने नहीं दी। तो आप ये सोचिए, वो तो एसीसी है, छोटा इदारा है। आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहां का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस से खत्म हो जाएंगे। वो कर ही नहीं सकते। सही है, मैंने उर्दू चूंकि बांग्लादेश के बांग्ला लैंग्वेज के अंदर उन्होंने किया, मैं आपको उसका उर्दू तर्जुमा बता देता हूं। कोट एंड कोट जो उन्होंने बात की है, ये बड़ा खास पॉइंट था आसिफ नजरुल का जो उन्होंने बात की थी। उन्होंने आसिफ नजरुल ने यह कहा कि जो मुल्क एक खिलाड़ी को इंतहा पसंदों के दबाव में महफूज नहीं रख सका या नाकाम रहा और गैर मौसर साबित हुआ, वही मुल्क के अंदर उसी मुल्क की पुलिस, उसी मुल्क के सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदारी होगी कि वो हमारे खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। खास पॉइंट है। आसिफ नजरुल ने कहा कि जो मुल्क अपने इंतहा पसंदों से हमारा एक क्रिकेटर को महफूज नहीं रख सका, उसी मुल्क की सिक्योरिटी हमारी पूरी टीम को कैसे रखेगी। ये उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने कहा कि भारत के रवैये में ऐसा कौन सा बदलाव आया कि अब हम सोचें कि भारत में कोई इंतहा पसंद हमला नहीं होगा। भारत हमें मुस्तहकम तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका तो फिर क्या होगा। उन्होंने बोला कि अगर भारत के अंदर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। ये आसिफ नजरुल ने सवाल उठाया। आसिफ नजरुल ने यह कहा, उनसे सवाल हुआ कि क्रिकेटर्स, क्योंकि ना बांग्लादेश मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं ना वो खेलना चाहते हैं, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। तो आसिफ नजरुल से इस पर सवाल भी हुआ। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स के साथ आप लोगों को मालूम हो चुका है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत ने ये इनकार कर दिया है कि भारत वो अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। अब आईसीसी शाम हो चुकी है, आईसीसी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं सामने आई जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को निकाल के कोई और टीम डाली हो, और ना ही आईसीसी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो जहां पर उन्होंने बांग्लादेश वालों को कहा हो कि गो गेट लॉस्ट, जो कि इंडियंस मीडिया की ख्वाहिश है और जो कि इंडियंस बड़ी ख्वाहिश कर रहे हैं। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं। हम इस सारी सूरत हाल को बैठ के देख रहे हैं। देखें, बात मेरा इसके ऊपर टेक यह है कि जो आज आसिफ नजरुल ने और जो अमीनुल इस्लाम ने जो बातें की हैं, उनकी बातें वो वाजिब इसलिए हैं कि श्रीलंका ना तो कोई न्यूट्रल वेन्यू मांगा जा रहा है, ना ही श्रीलंका में हाइब्रिड शिफ्ट करने का कहा जा रहा है। श्रीलंका एक को होस्ट है और को होस्ट में मैचेस अगर किसी को डिस्प्यूट है तो वो शिफ्ट किया जा सकते हैं, क्योंकि रिवायात जो बताती हैं, जो असूल बताते हैं, वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वाले हैं, जहां पर उनको अकोमोडेट किया गया है। यहाँ पे अब बांग्लादेश को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। और दूसरा,
बांग्लादेश वालों का मौकफ ये है कि मुस्तफीज को इन्होंने खुद निकाला। इनकी टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा नए साल 2026 में पहली बार मैदान पर उतरे और इतिहास रच दिया। 21 जनवरी को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले मैच में उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि आखिर क्यों वो T20 के नए किंग हैं। अभिषेक ने 35 गेंदों में 8 छक्के और 5 चौके लगाकर कुल 84 रन ठोके और टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड को 190 रनों पर रोक दिया। जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे। उन्होंने विस्फोटक बैटिंग की और गेंदबाजों की हालत खराब कर दी थी। अभिषेक ने पहले गेंद से अटैक किया और सिर्फ 22 गेंद में 50 पूरी करी। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड है। लेकिन हम आपके लिए उस वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जो अभिषेक ने गोली की रफ्तार से रन बनाकर अपने नाम किया। उन्होंने T20 कैरियर में वो कमाल कर लिया है जो ना रोहित शर्मा कर पाए, ना विराट कोहली और ना ही क्रिस गेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि अभिषेक शर्मा सबसे कम गेंदों में T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 2898 गेंद में कमाल कर दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड आंड्रे रसल के नाम था जिन्होंने 2942 गेंदों में 5000 रनों का आंकड़ा छुआ है। अभिषेक शर्मा फिलहाल पूरी दुनिया में नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। उम्र सिर्फ 25 साल है लेकिन अभिषेक शर्मा के पास छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता है। साल 2026 के पहले ही मैच में उन्होंने 8 छक्के जड़ दिए। ये युवा खिलाड़ी अब तक 34 T20 मैचों में 190.93 के स्ट्राइक रेट से 1199 रन बना चुके हैं जिसमें 2 शतक और 7 50 शामिल है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।